यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर लॉन्ग वीडियो। सो इस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रसिंगन की पूरी स्टोरी इन हिंदी। लेट्स गो। रसिंगन एक स्पाइनिंग बॉल है जो चक्रा से जिसे यूजर अपने हाथ में बनाता है और इस जुत्सु को गिने चुने शिनोबीज जानते हैं। जिस रसिंगन को हम जानते हैं उस रसिंगन को मिनाटो नमिकाज़ ने क्रिएट करा था टेल बीस्ट बॉम्ब को देखने के लिए। रसिंगन को बनाने में उसे 3 साल लगे। चक्रा शेप ट्रांसफॉर्मेशन हाईएस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाला रसिंगन को मास्टर करने के लिए यूजर्स शेप ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर कर लेगा। अगर उसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मिनाटो के और भी जुत्सु की तरह ये वाला रसिंगन जुत्सु हैंड्स सील की जरूरत नहीं पड़ती है। रसिंगन को एक बार बनाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा चक्रा की जरूरत नहीं पड़ती है रसिंगन को बनाने के बाद, और उसे मेंटेन करने के लिए और इसकी कोई लिमिट नहीं है इसे कितनी देर तक एक्टिव रखना है। पर रसिंगन किसी भी एक बार किसी चीज से टकराने के बाद ब्लास्ट कर जाता है, भले वो टारगेट हो या फिर कुछ और। हालांकि रसिंगन का शेप यूजर्स टू यूजर कंसिस्ट रहता है, पर जो इसका साइज है डिफर करता है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद जो यूजर्स है वो रसिंगन को बहुत बड़ा कर सकता है और अपने दोनों हाथों में रसिंगन बना सकता है। जिराया बताता है कि रसिंगन जो है वो चिदोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सास्के उससे हुए डैमेज को कंपेयर करने के लिए सहमत होता है। कांटेक्ट में आने पर रसिंगन अपने टारगेट को खुद लेजिट तरीके के साथ प्रोफाइल करता है, या फिर यूजर से दूर या फिर जमीन के नीचे, और कुछ समय बाद वो ब्लास्ट कर जाता है और जिससे टारगेट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। रसिंगन को सीखने के लिए बहुत ज्यादा ही बारीक चक्रा कंट्रोल आना चाहिए, और जो नेचुरली बहुत कम निंजा के पास होता है, और इसलिए इसे मास्टर करना मुश्किल हो जाता है। और ये जुत्सु दूसरों को सिखाने के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है। पहला, रोटेशन। यूजर अपने चक्रा को मल्टीपल डायरेक्शन में रोटेट करके सीखता है, जिससे उसे वाटर बलून दिया जाता है ताकि वो अपने प्रोग्रेस को देख सके और समझ सके। और ये स्टेप तब कंप्लीट होता है जब यूजर अपने चक्रा से बलून को ब्लास्ट कर देगा, और ये ज़रूरी है कि यूज़र जाने कि कौन सा डायरेक्शन में उसकी बॉडी उसकी नेचुरली चक्रा को इस्तेमाल कर सकती है। जो दूसरा स्टेप है वो है पावर। यूज़र को अपना चक्रा आउटपुट बढ़ाकर उसे और थोड़ा डांस करना पड़ता है। इस स्टेप्स को पार करने के बाद यूज़र्स को वाटर बलून की जगह रबर बलून दिया जाता है, जो अंदर से सिर्फ मास से भरा होता है। जो तीसरा है वो है कंटेनमेंट। यूज़र पहले और दूसरे स्टेप्स को उसके साथ परफॉर्म करता है और एक स्पेयर भी बनाता है, जिसके लिए उसे फिर वो बलून दिया जाता है और बलून बॉब तो स्टेप अभी भी इनकम्प्लीट रहता है। फाइनल स्टेप को पूरा करने के लिए नारुतो उज़ुमाकी और कोनोहामारु के साथ करता है, और नारुतो और कोनोहामारु दोनों ही शैडो क्लोन का यूज़ करते हैं रसिंगन को बनाने के लिए, और ये दोनों के लिए एक शॉर्टकट था रसिंगन को यूज़ करने के लिए। बिना ज़्यादा टाइम दिए गए उन्हें चक्रा को मास्टर कर लिया, और दोनों इवेंचुअली दोनों इसे बिना क्लोन्स के बनाना सीख जाते हैं। नारुतो 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर में और कोनोहामारु वॉर खत्म होने के बाद रसिंगन को थ्रो नहीं करा जा सकता, पर इस जुत्सु को और समझने के बाद यूज़र इसे प्रोजेक्टाइल की तरह इसे यूज़ करते हैं। और इस रसिंगन के 2 तरीके हैं। रसिंगन के अटैक पोटेंशियल को बढ़ाने की, रसिंगन को बनाने के लिए, और रसिंगन को बड़ा बनाने के लिए एक बॉल की तरह, या फिर एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा रसिंगन बनाना, जैसे स्पायरलिंग एंड स्पिरल पेयर। कोनोहामारु के रसिंगन एब्सॉर्ब करने के बाद मोमोशिकी अपने चक्रा के साथ रसिंगन के साइड को बढ़ा देता है। मिनाटो ने रसिंगन को बनाया था कि इस इंटेंशन के साथ कि वो अपने चक्रा के नेचर के साथ कंबाइन कर सके, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और उसकी डेथ भी हो जाती है। काकाशी हाटाके भी रसिंगन के साथ
अपने लाइटिंग नेचर को कंबाइन कर रहा था और फिर ककाशी हटाके अपने लाइटिंग और रशिंगन को कंबाइन करने में नाकामयाब रहता है, जिससे वो चिदोरी बनाता है। नारुतो इनिशियली स्ट्रगल कर रशिंगन को अपने वाइंड नेचर के साथ कंबाइन करने में, ये कहते हुए कि ऐसा करना मतलब एक वक्त में लेफ्ट और राइट देखना, पर आखिर में नारुतो इससे भी ज्यादा ओवरकम कर लेता है अपने शैडो क्लोन की मदद से, जो उसे रशिंगन और फिर वो नेचर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिससे वो विंड रिलीज और रशिंगन बनाता है। फिर वो शेप ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद विंड रिलीज रशिंगन बोरुतो उज़ुमाकी अनजाने में रशिंगन को अपने लाइटिंग चाकरा को ऐड करता है, जिससे उसे टारगेट पर थ्रो कर पाता है। बोरुतो अपने विंड नेचर को रशिंगन में ऐड कर लेता है, रशिंगन को वेरिएंट्स बनाता है जो कि थ्रो कर सकता है। सेज मोड की वजह से यूजर अपने रशिंगन को और पावरफुल कर सकता है सेज 8 से, और फिर वो अपने रशिंगन को स्ट्रॉन्गेस्ट और पूरा डेडली बना सकता है। सेज मोड से यूजर कम वक्त में अपने रशिंगन बना सकता है, कम वक्त में वो भी, जैसे अल्ट्रा बॉल रशिंगन। नारुतो अपने सेज मोड की मदद से ही अपने विंड रिलीज रशिंगन को थ्रो कर पाता है। नॉर्मली ऐसा करने पर अपने शेप में लूज करने लगता है और एक जिंजूरी होते हुए नारुतो 9 टेल्स के चाकरा को भी यूज कर सकता है। पार्ट 1 में वर्चुअली सीजन 1 को यूज करते हुए नारुतो बिना शैडो क्लेम्स के रशिंगन को बना लेता है, जो ब्लॉक्स कवर्ड रहता है, और 9 टेल्स के इन्फ्लुएंस वो रशिंगन को डार्क इन कलर और डेडली हो जाता है। और बहुत ज़्यादा गेम्स वीडियो में अलग अलग नाम हैं, जैसे कि डेमन फॉग रशिंगन, मिलियन रशिंगन, 9 टेल रशिंगन, क्रिम्सन रशिंगन। शिपुडेन में 9 टेल चक्रा को हासिल कर लेता है। फिर नारुतो शैडो क्लोन को चक्रा आर्म्स को यूज करता है रशिंगन बनाने के लिए, क्योंकि वो मल्टीपल चक्रा आर्म्स बना सकता है सेम टाइम पे, इसलिए वो मल्टीपल रशिंगन को भी यूज कर सकता था, जैसे कि स्पैरलिंग राइव स्पेयर्स। शुरुआत में 9 टेल्स ऑपरेटिव होता है, फिर नारुतो 9 टेल चक्रा मोड सीखता है, जिससे टेल बीस्ट बॉम्ब मुश्किल होती है। वो उसका अल्टरनेटिव डे बीस्ट रशिंगन को कोशिश करता है, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकाम रहता है। 9 टेल इवेंचुअली नारुतो के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है, जिससे कि नारुतो आखिर में टेल बीस्ट बॉल बना पाता है। नारुतो को अदर टेल बीस्ट का चक्रा भी मिलता है, जिनके चक्रा से वो रशिंगन के और भी वेरिएंट्स बनाता है, जैसे सेज 8 मैग्नेट रशिंगन। और गाइज ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, पूरी रशिंगन की पूरी स्टोरी। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।